मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य लोक से यह संदेश तुम्हारे लिए ही आया है। आज ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए ही यह संदेश भेजा है, क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो और तुम्हारे जीवन में एक बहुत अपेक्षित, बहुत बड़ा संभवकारी बदलाव होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले तुम्हारे प्रेम जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथी के दिल में इस समय सिर्फ और सिर्फ तुम ही छाए हुए हो। वह इस समय बहुत बौखलाया हुआ है। उसके मन में तुम्हारे प्रति इस तरह से प्रेम बढ़ने वाला है जिस प्रकार से पहले कभी नहीं बढ़ा था, और तुम्हारे जीवन में बहुत सी संभवकारी घटनाएं घटित होने वाली है। तुम्हारे लिए बहुत से द्वार खुल रहे हैं, प्रकाश उतर रहा है, और इसलिए तुम्हें इस संदेश को हर हाल में अवश्य ही पूरा सुनना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है। तुम ब्रह्मांड के ऊपर सर्वश्रेष्ठ विश्वास व्यक्त कर रहे हो। पिछले कई दिनों से उसके मन में उथल पुथल चल रही है कि वह निरंतर तुमसे संपर्क करके तुमसे कुछ कहने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन वह कह नहीं पा रहा है। उसके मन में बहुत से विचार चल रहे हैं जिसे वह स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहा है। कोई ऊर्जा है जो उसे निरंतर रोक रही है। मेरे बच्चे, एक प्रेरणा उमड़ रही है जो कुछ नया करने को बेचैन कर रही है, व्याकुल कर रही है। उसका नाम अब एक ऐसी जगह दर्ज होने वाला है जिससे न केवल तुम्हें खुशी होगी, बल्कि तुम्हें बहुत बड़े सुकून का भी एहसास होगा। पहले वह बहुत व्याकुल था, तुमसे दूर होने के लिए ललायित हो उठा था। उसके मन में तुम्हें लेकर निराशा छा गई थी। वह ऐसी कुंठा से गिरता चला जा रहा था कि तुम ही उसके प्रगति में बाधक बन रहे हो। लेकिन उसका विचार बदला है, संभावनाएं बदली है, उसके सोचने का तरीका बदला है, उसके मन में प्यार उमड़ा है। वह तुम्हें अब त्यागना नहीं चाहता। उसके राहों में बहुत से खंजर बिछे हुए थे, लेकिन अब वह उनसे पार पाना चाहता है। सुकून की तलाश हो रही है। मेरे बच्चे, जैसा सुकून तुम चाहते हो, जिस तरह की शांति को तुम अनुभव करना चाहते हो, ऐसा ही कुछ चल रहा था तुम दोनों के बीच में। लेकिन अब एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा हटने वाला है। सत्य की खोज में तुम निकल रहे हो, और तुम्हारे साथ देने वह भी आ रहा है। वह जो तुम्हारा आत्मसंगी है, वह जो कई पिछले जन्मों से तुमसे जुड़ा है, वह जो तुम्हारा ही अंश है, जो प्रथम तारे से तुम्हारे भीतर भी निर्मित हुआ था, अब स्पष्ट रूप से तुम्हें प्रदर्शित होगा। वही तुम्हें प्रगति का मार्ग दिखाएगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगी। मेरे बच्चे, बहुत सी दुविधा से घिरे हुए हो तुम, लेकिन अब उन दुविधाओं के अंत होने का समय आ रहा है। अब परिस्थितियां बदल रही है। अब सत्य से तुम्हारा परिचय होना नियति ने तय कर लिया है कि अब दूरी को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारी उत्सुकता को शांत किया जाएगा। सत्य की तलाश तुम बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें उस सत्य के बारे में पता चलेगा। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही मूल्यवान जीवन जीने के लिए आए हो। तुम वास्तव में एक ऐसे तपस्वी हो जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से उस पारिलौकिक जगत से संबंध रखते हो जहाँ तुम्हारा वास्तविक उत्पत्ति का स्रोत है। इसलिए रह रहकर तुम्हारे मन में बहुत से विचार पनपते रहते हैं। यह विचार यूं ही जन्म नहीं ले रहे हैं। इन विचारों के पीछे एक बहुत बड़ी घटना छुपी हुई है। अब तुम्हारी क्षमता किसी से भी छुपी नहीं रहेगी।
तुम्हारी तरक्की को अब टाला नहीं जा सकेगा। बहुत समय ले लिया गया है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं से गुजर चुके हो तुम, लेकिन अब तुम्हारे भीतर जो भी भावनाएं हैं वह ऊपर आएगी, उनका स्थान निर्मित होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में सदा से ही दूसरों की सहायता करने की भावना पनपती रही है। तुमने पिछले कई जन्मों से यह किया हुआ है। जीवन के शुरुआती दौर में तुम दुखों से घिरे रहे हो। बहुत सी चीज़ों को तुमने सीखा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम बड़े होते गए, जैसे तुम्हारा आधार मजबूत होता गया, तुम दूसरों की सहायता करने लगे। मेरे बच्चे, यह सहायता तुम्हारे रगों में बसी हुई है। तुम सदा से ही यह चाहते आए हो कि तुम किसी के काम आओ। तुम संसार में कुछ ऐसा करो जिससे लोगों का हित हो सके। तुम्हारे अंदर करुणा बसी है, तुम्हारे भीतर दया भावना श्रेष्ठ रूप में बसी हुई है, लेकिन तुम इसे अभी तक समझ नहीं पाए हो मेरे बच्चे। और यह करने की भावना जब तुम्हारे जीवन के साथ विरोधाभास उत्पन्न करती रही है, तो तुमने स्वयं को ही कहीं ना कहीं चोट पहुंचा लिया है, और उस चोट से उभरने का तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिला। तुम समझ नहीं पाए कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता मौजूद है। तुम इसके महत्व को अभी समझ नहीं पाए हो। तुम एक तरह से प्राणिक रूप से उपचार ही कर रहे हो, लेकिन तुम इस उपचार के महत्व को, इस उपचार की प्रक्रिया को अभी तक समझ नहीं पाए हो। यद्यपि यह तुम्हें ज्ञात है, यह तुम्हें आता है, बस अभी तुम्हारे अवचेतन मन से वह चक्षु नहीं खुले हैं जिनसे तुम इसे देख पाओ। यही कारण है कि तुम अपनी मूल ताकत को भी नहीं पहुंच पा रही हो। वह ताकत जो तुम्हारे चक्रधरों से उत्पन्न होती है, वह ताकत जो तुम्हारे शरीर के विभिन्न अंगों से गुजरती है, जो निरंतर बाहर आने को बेताब है। जिस दिन तुम अपनी ताकत को समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि यह अनंत आकाश या अनंत ब्रह्मांड या समय रूपे विजय स्तंभ तुम्हें किस ओर ले जाना चाहते हैं। यह तुम्हें क्या संकेत दे रहे हैं, यह तुम्हें क्या सूचित करना चाह रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, प्राकृतिक रूप से तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटना घट रही है, लेकिन तुम यह नहीं जान पा रहे कि इसका उपयोग कैसे करना है। मेरे बच्चे, सही समय पर सही जगह पर यदि घटनाएं घटित हो जाती है, तो इससे मनुष्य बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, लेकिन प्रतिभा होने के बावजूद भी यदि सही समय पर घटना घटित नहीं होती, तो मनुष्य बहुत पीछे छूट जाता है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।